गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करने हैं वाले हैं आपकी जो मैरीगोल्ड की बुक है इंग्लिश की, उसका यूनिट 5 का द लेज़ी फ्रॉग। ऑन ए स्कूल डे यू आर बिजी स्टडिंग, प्लेइंग एंड चैटिंग विद फ्रेंड्स। व्हेन यू हैव हॉलीडे फ्रॉम स्कूल, व्हाट टू डू यू डू? वुड यू बिहेव अ लिटल लाइक द फ्रॉग इन द फॉलोइंग पोएम। तो स्कूल है बच्चों, तो स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, अपने पे जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे बातें करते हैं। वैन यू हैव हॉलीडे फ्रॉम स्कूल, लेकिन जब तुम स्कूल से घर पे होते हो, तुम कौन कौन से काम करते हो या फिर तुम फ्रॉग की तरह करते हो, जो कि हमें नीचे पोयम में दिखाया जाएगा कि कैसा फ्रॉग है। ठीक है, अब हम देखेंगे। ये बच्चों, ये फ्रेड है, ये फ्रेड। ठीक है, फ्रेड इज अ वेरी लेजी फ्रॉग who loads all day upon a log. He always manages to shirk doing a single stroke of work. His poor old mother calls in vain, come in and help. He doesn't bother to move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing. He lies there in a silent heap and stays conventionally asleep. बच्चों, एक बहुत ही लेजी फ्रॉग था जिसका कि नाम था फ्रेड। फ्रेड था, वो बहुत ही लेजी था, बहुत ही आलसी मैनन था। तो वो पूरा दिन क्या करता था? वो पूरा दिन एक लकड़ी के टुकड़े पर बैठा रहता था, आलस में पड़ा रहता था। बच्चों, लॉज होता है आलस में बिल्कुल पड़े रहना, कुछ ना करना। ठीक है, पड़े रहना, कुछ ना करना, आलस में पड़े रहना। और लॉग होता है लकड़ी का एक टुकड़ा। ही ऑलवेज मैनेज टू शर्क, यानी कि वो हमेशा ही काम से जी चुराता था और पूरे दिन में जरा सा भी काम वो नहीं करता था। उसकी बूढ़ी माँ और थी जो कि उसको बेकार में ही इन वेन मतलब कि व्यर्थ, बेकार में ही उसे बुलाती थी और उसको मदद के लिए कहती थी। ही डजेंट बोदर टू मूव टू इट। जब उसकी माँ उसे बुलाती थी वह बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं था, टस से मस नहीं होता था, बल्कि उसकी बजाय वो बहरा हो जाता। हार्ड टू हेयरिंग मतलब कि बहरा हो जाना, डीफ हो जाना। ठीक है, बहरा होने की एक्टिंग करता था। ही लाइज देयर इन ए साइलेंट हीप। वो एक जगह पड़ा रहता था, शांत ढेर में पड़ा रहता था और आराम से सोता रहता था। इफ ए लेडी फ्रॉग होप पास, यू थिंक ही वुड गेट अप एट लीस्ट। आप सोचते होगी कि अगर कोई वहाँ से लेडी फ्रॉग गुजर रही है तो उसको देखकर शायद वो शर्माता होगा और शायद खड़ा होता हो जाता होगा या फिर उसकी मदद करेगा, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल ही मतलब ये बताते हुए शर्म आती है। किसको? पोएट को शर्म आ रही है कि वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं होता था। अगर कोई लेडी वहाँ से आ भी कोई लेडी फ्रॉग वहाँ से आ जा भी रही है तो वो अपनी एक आँख भी नहीं खोलता था, और इसे बताकर मुझे बहुत ही शर्म आ रही है। तो बच्चों, ये था आपका यूनिट 5 का द लेज़ी फ्रॉग, यानी कि जो फ्रॉग था वो बहुत ही लेज़ी था। ये आपके न्यू वर्ड्स हैं, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। लोज, लोग, शर्क, इन वेन, प्रेफर, हार्ड ऑफ फेयरिंग, बो। उसके बाद है हम लेट्स रीड के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हाट डिड द फ्रॉग डू ऑल डे। तो बच्चों, आपने पूरी जो पोएम है उसको रीड किया है। जो फ्रॉग था वो पूरे दिन क्या करता था? ही स्लेप्ट, तो पहले का हमारे का आंसर होगा ही स्लेप्ट ऑल डे। ठीक है, वह पूरे दिन सोता था। बिसाइड लेजी, व्हाट अदर वर्ड कैन यू थिंक ऑफ टू डिस्क्राइब द फ्रॉग। यानी कि लेजी के अलावा आप कौन से दो शब्दों को लेजी फ्रॉग से जोड़ना चाहेंगे? तो वो क्या था? एक तो श्रिकर था, शर्क, SHIRKER। ठीक है, मतलब काम से जी चुराने वाला, SHIRKER। इसके बाद वो इम्पोलाइट था। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। आगे है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द रेफरेंस टू द पोयम। पोयम के हिसाब से हमको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। पहला है व्हेन द फ्रॉग्स मदर कॉल्ड हिम ही प्रिटेंड टू। जब उसकी माँ उसे बुलाती है
तो क्या प्रिटेंड करता है? ही प्रिटेंड टू बी हार्ड ऑफ हेयरिंग, हार्ड ऑफ हेयरिंग, यानी कि वो बहरा हो जाता है। कैसा प्रिटेंड करता है जैसे वो बहरा गया। नेक्स्ट है हमारा व्हेन ए लेडी फ्रॉग होप बाय ही डजंट नोट इवन ओपन वन आई, ओपन वन आई, यानी कि कोई लेडी फ्रॉग वहाँ से गुजर रही है, वो तब भी अपनी एक आँख भी नहीं खोलता था। डिड यू लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर, क्या आपको फ्रॉग का बिहेवियर पसंद आया? नो, नॉट एट ऑल, ठीक है, नॉट एट ऑल, मुझे बिल्कुल भी उसका बिहेवियर पसंद नहीं आया। अब आते हैं बच्चों हम पेज नंबर 81 पर। हम करेंगे ऐड वन मोर मैचिंग वर्ड्स टू ईच पेयर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये आपको अपनी इंग्लिश की कॉपी में करना है। लॉग, फ्रॉग, डॉग, मैचिंग वर्ड है तीनों, ठीक है। ऐसे ही आपको इसको कंप्लीट करना है। शर्क, वर्क, और आगे क्या आ सकता है? जर्क, JERK, जर्क। उसके बाद है वेन, डेन और रेन, RAIN। प्रिफेरिंग, हेयरिंग, टीयरिंग, ठीक है। उसके बाद है हीप, कीप, का, हीप, कीप, लीप, ये उसके सामने लिखना है जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अगला है पास्ट, लास्ट और कास्ट। उसके बाद है वे, से और रे आएगा, रे आखिरी में, ठीक है। तो बच्चों ये थी आपकी इंग्लिश की पोएम द लेजी फ्रॉग।